कश्मीर घाटी, जिसे अक्सर धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, केवल शांत झीलों और बर्फ से ढकी चोटियों की जगह नहीं है। पॉपुलर टूरिस्ट ट्रेल्स के परे बड़े घने जंगल हैं, एक ऐसी दुनिया जो जीवन से भरपूर है और जो काफी हद तक अनदेखी और अनसेलिब्रेटेड है। ये जंगल, जिनमें ऊंचे ऊंचे चीड़, देवदार और फर के पेड़ हैं, एक कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी इकोसिस्टम बनाते हैं। घनी अंडरग्रोथ जो फर्न और मॉस से ढकी है, अलग अलग तरह के जानवरों के लिए एक परफेक्ट ठिकाना है। इसी हरे भरे शांत दुनिया में दुनिया के कुछ सबसे मायावी और अट्रैक्टिव क्रिएचर्स रहते हैं, जो परछाइयों में घूमते हैं और हिमालय के इस वंडरलैंड को डिफाइन करने वाले जीवन के इंट्रिकेट वेब में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन ऊंचे ऊंचे जंगलों में जीवन सीजन्स की रिदम पर चलता है, जो वाइब्रेंट गर्मियों की ग्रोथ और गहरी सर्दियों की नींद का एक साइकिल है। हवा ताजी और प्योर, चीड़ की पत्तियों और गीली मिट्टी की खुशबूली होती है। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर रोशनी और छाया के बदलते पैटर्न बनते हैं। यह एनवायरनमेंट हालांकि सांस रोकने वाला सुंदर है, फिर भी कठोर है और इसके सभी निवासियों से अडेप्टेशन की डिमांड करता है। यहाँ रहने वाले ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स के लिए सर्वाइवल एक लगातार चैलेंज है, जिसके लिए उन्हें टेम्परेचर के उतार चढ़ाव और कठोर बर्फीली सर्दियों से निपटने के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर की जरूरत होती है, जो इस रीजन को महीनों तक ढके रखती है। यह एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि ठंडे पहाड़ी इलाकों में रेप्टाइल का जीवन नहीं होता है। हालांकि उनकी संख्या ट्रॉपिकल जंगलों जितनी नहीं हो सकती है, कश्मीर के सांप नेचर की एक्सट्रीम कंडीशंस में अडेप्ट करने और थ्राइवी की अविश्वसनीय एबिलिटी का एक सबूत है। ये क्रिएचर्स अपने एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली सूटेड हैं। ठंडे महीनों के दौरान उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वे चट्टानों की दरारों या जंगल के फर्श के नीचे गहराई में हाइबरनेट कर पाते हैं। जब स्प्रिंग आती है तो वे सूरज की हल्की गर्मी में धूप सेंकने के लिए बाहर आते हैं। उनकी खाल हिमालय के जंगल के देहाती बैकग्राउंड के खिलाफ रत्नों की तरह चमकती है, अपने शांत और जरूरी रोल को फिर से शुरू करने के लिए तैयार। स्थानीय लोक कथाएं और कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अक्सर इन जंगलों के बारे में श्रद्धा और सावधानी के मिश्रण के साथ बात करती है। उन्हें गहरी प्राकृतिक शक्ति वाले स्थान के रूप में देखा जाता है, जो आत्माओं और प्राचीन प्राणियों का घर है। इन कहानियों में सांप अक्सर छिपे हुए खजानों के रक्षक या खतरे और ज्ञान दोनों के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। ये कथाएं जंगल की दोहरी प्रकृति की गहरी समझ को दर्शाती है। अत्यधिक सुंदरता और जीवन देने वाले संसाधनों का स्थान, लेकिन एक ऐसा भी है जो इसमें छिपे खतरों के लिए सम्मान की मांग करता है, जिसमें इसके रहस्यमय और अक्सर गलत समझे जाने वाले रेप्टाइल निवासी शामिल हैं। इन जंगलों के सबसे रिमार्केबल और शायद ही कभी देखे जाने वाले निवासियों में हिमालयन पिट वाइपर या ग्लोइडियस हिमालयनस है। यह सांप कैमोफ्लेज का मास्टर है। इसकी भूरे, ग्रे और काले रंग की पैटर्न वाली स्किन इसे जंगल के फर्श की पत्तियों और पथरीले इलाके के साथ आसानी से घुलने मिलने में मदद करती है। पिट वाइपर होने के नाते इसके सिर पर गर्मी संवेदी गड्ढे होते हैं, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अडेप्टेशन है, जो इसे अपने गर्म खून वाले शिकार जैसे कि चूहे और छोटे पक्षियों की बॉडी हीट का पता लगाने में सक्षम बनाता है, यहां तक कि पूरी तरह से अंधेरे में भी। यह एबिलिटी इसे एक इनक्रेडिबली एफिशिएंट शिकारी बनाती है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के जंगलों में शिकार करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है, जहां यह रहता है। घास के मैदानों और निचले जंगल के किनारों से फिसलने वाली एक और अट्रैक्टिव स्पीशीज कॉमन क्रेट बंगारस कैरुलियस है, जो स्थानीय रूप से अपने शक्तिशाली जहर के लिए जानी जाती है। हालांकि यह उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में ज्यादा फैली हुई है, कश्मीर के स्पेसिफिक इकोलॉजिकल निशेस में इसकी प्रेजेंस नोटेबल है। यह सांप मुख्य रूप से नॉक्टर्नल है, जिसका मतलब है कि यह शाम के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। यही एक अहम कारण है कि इसकी खतरनाक रेप्यूटेशन के बावजूद इंसानों के साथ इसकी मुलाकातें रिलेटिवली कम होती हैं। इसका ग्लॉसी ब्लैक या ब्लूइश ब्लैक बॉडी अक्सर पतली सफेद क्रॉसबैंड्स से मार्क किया हुआ एक स्ट्राइकिंग साइट है, लेकिन यह इसकी जबरदस्त डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की एक क्लियर वार्निंग है। हमें लेवेंटाइन वाइपर मैक्रोविपेरा लेबेटिना का भी जिक्र करना चाहिए, जो एक मजबूत और शक्तिशाली सांप है, जो इस क्षेत्र के सूखे पथरीले ढलानों में रहता है। हालांकि यह पश्चिमी और मध्य एशिया में ज्यादा कॉमन है, इसकी रेंज कश्मीर के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है, जहां यह एक अहम शिकारी है।
यह वाइपर अपने शक्तिशाली जहर पर निर्भर करता है, न केवल शिकार को काबू करने के लिए बल्कि बचाव के लिए भी। इसकी प्रेजेंस इस क्षेत्र की रिच बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्कोर करती है, जो अलग अलग जियोग्राफिकल जोन से स्पीशीज के लिए एक क्रॉस रोड का काम करती है। लेवेंटाइन वाइपर की ऐसे उबड़ खाबड़ लैंडस्केप में थ्राइवी की एबिलिटी रेप्टाइल रेसिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का एक शक्तिशाली उदाहरण है। इन जहरीली स्पीशीज के अलावा कश्मीर के जंगल कई तरह के नॉन जहरीले सांपों को भी आश्रय देते हैं, जो इकोसिस्टम के लिए उतने ही अहम हैं। हिमालयन ट्रिंकेट स्नेक, एलाफे हेलेने और कीलबैक की अलग अलग स्पीशीज फूड वेब के इंटीग्रल पार्ट हैं। ये सांप उभयचरों, छिपकलियों और छोटे स्तनधारियों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट के ओवरऑल बैलेंस में योगदान होता है। उनके अलग अलग रंग और पैटर्न जंगल की छिपी हुई सुंदरता में इजाफा करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सांपों की दुनिया सरल, डरावनी स्टीरियोटाइप्स की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वेरिड है, जिसमें स्पीशीज की एक वाइड एरे शामिल है, प्रत्येक की अपनी यूनिक भूमिका है। सांप अपनी डरावनी रेप्यूटेशन के बावजूद कश्मीरी जंगलों में इकोलॉजिकल बैलेंस के इंडिस्पेंसिबल आर्किटेक्ट हैं। वे महत्वपूर्ण मिड लेवल प्रीडेटर के रूप में काम करते हैं, जो कृंतकों और अन्य छोटे स्तनधारियों की आबादी पर महत्वपूर्ण कंट्रोल रखते हैं। इन सर्पीले शिकारियों के बिना चूहों, मूषक और वॉल की संख्या बहुत बढ़ सकती है, जिससे स्थानीय वनस्पतियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये कृंतक भारी मात्रा में बीज और छोटे पौधों का सेवन करते हैं और उनके अनियंत्रित प्रसार से जंगल के पुनर्जनन में गंभीर बाधा आएगी और जंगल के किनारों पर कृषि फसलों को नुकसान होगा। इस तरह हिमालयन पिट वाइपर जैसे सांप जंगल के स्वास्थ्य के शांत, कुशल रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इन सरीसृपों का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस केवल कीट नियंत्रण से आगे तक फैला हुआ है। वे खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर अन्य शिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत भी हैं। बाज और बजट जैसे शिकारी पक्षी, साथ ही मायावी तेंदुए की बिल्ली जैसे कुछ स्तनधारी अपने आहार का हिस्सा बनाने के लिए सांपों पर निर्भर करते हैं। यह जटिल संबंध एक स्थिर और लचीला खाद्य वेब बनाता है। इसलिए एक स्वस्थ सांप आबादी की उपस्थिति एक संपन्न, संतुलित इकोसिस्टम का एक विश्वसनीय संकेतक है। जब सांपों की संख्या घटती है तो यह पूरे सिस्टम में एक रिपल इफेक्ट भेजता है। यह संकेत देता है कि हिमालयी जंगल के नाजुक प्राकृतिक क्रम में कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा कुछ कश्मीरी सांपों का जहर, हालांकि खतरनाक है, चिकित्सा विज्ञान के लिए अपार क्षमता रखता है। दुनिया भर के शोधकर्ता जीवन रक्षक दवाओं को विकसित करने के लिए सांप के जहर का अध्ययन करते हैं। जहर में पाए जाने वाले यौगिकों का उपयोग हृदय रोगों, रक्त के थक्कों और पुराने दर्द के इलाज के लिए दवाएं बनाने के लिए किया गया है। लेवेंटाइन वाइपर जैसी प्रजातियों के जहर में जटिल प्रोटीन और पेप्टाइड एक अद्वितीय जैव रासायनिक पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दुर्लभ सांपों का संरक्षण केवल वन्य जीवों की रक्षा के बारे में नहीं है, यह भविष्य की चिकित्सा सफलताओं के संभावित स्रोत को संरक्षित करने के बारे में भी है, जो पूरी मानवता को लाभ पहुंचा सकता है। उनकी अपनी जैविकता के भीतर एक छिपा हुआ ट्रेजर। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सांप लंबे समय से इन जंगलों में और उनके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए एक प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। कई स्थानीय परंपराओं में उन्हें दुर्भावनापूर्ण प्राणियों के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन, उर्वरता और जीवन और मृत्यु के सिक्लिकल नेचर के प्रतीकों के रूप में देखा जाता है। इस प्राचीन श्रद्धा ने ऐतिहासिक रूप से सम्मान और कोएग्जिस्टेंस की इच्छा की भावना को बढ़ावा दिया है। हालांकि डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यह गहरी सांस्कृतिक समझ मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद करती है। इन जानवरों को अपने निवास स्थान के पवित्र परिदृश्य के अभिन्न घटकों के रूप में एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है, बजाय केवल कीटों या खतरों के रूप में जिन्हें समाप्त किया जाना है। कश्मीर के शानदार जंगलों के किनारे रहने वाले लोगों और यहां आने वाले टूरिस्ट्स के लिए इन स्थानीय सांपों को समझना और उनका सम्मान करना सुरक्षा और कोएग्जिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी है। सबसे अहम सावधानी यह है कि जब आप जंगली इलाकों या पथरीले रास्तों पर चल रहे हों, तो अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें।
मजबूत बंद पैर वाले जूते और लंबी पैंट पहनने से आकस्मिक काटने से बचाव के लिए एक अहम सुरक्षा कवच मिल सकता है। अंधेरी दरारों में, लॉक के नीचे या घनी झाड़ियों में बिना जांच किए हाथ डालने से बचना जरूरी है, क्योंकि ये सांपों के लिए धूप या शिकारियों से बचने के लिए आम आराम करने की जगह होती हैं। स्थानीय और टूरिस्ट दोनों आबादी को एजुकेट करना प्रभावी संरक्षण और संघर्ष को कम करने की फाउंडेशन है। सिंपल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हानिकारक मिथकों को दूर कर सकते हैं और लोगों को जहरीली और नॉन जहरीली प्रजातियों के बीच अंतर करना सिखा सकते हैं, जिससे अनावश्यक घबराहट और हानिरहित सांपों को मारने में कमी आती है। लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि सांप आमतौर पर शाई क्रीचर्स होते हैं जो कॉन्फ्रंटेशन से बचना पसंद करते हैं और आमतौर पर तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या वे घिरे हुए होते हैं। जियो और जीने दो के मैसेज को प्रमोट करना और सांप के काटने के दुर्लभ मामले में क्या करना है, इसकी जानकारी प्रदान करना समुदायों को अपने रेप्टाइल पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक कोएग्जिस्टेंस में रहने के लिए सशक्त कर सकता है। कश्मीर के दुर्लभ सांपों के संरक्षण के प्रयासों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें वनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान, उनके संवेदनशील ऊंचे ऊंचे पर्यावरण को बदलने वाला जलवायु परिवर्तन और डर और गलत फहमी से पैदा होने वाला सीधा उत्पीड़न शामिल है। सफल संरक्षण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कानूनी सुरक्षा, उनके वन आवासों का संरक्षण और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंगेजमेंट शामिल है। अन्य क्षेत्रों की सफलता की कहानियों से पता चला है कि जब स्थानीय लोगों को संरक्षण में हितधारकों के रूप में शामिल किया जाता है तो वे अपनी प्राकृतिक विरासत के संरक्षक बन जाते हैं, तो परिणाम लंबे समय तक ज्यादा टिकाऊ और प्रभावी होते हैं। आखिरकार कश्मीर के दुर्लभ और सुंदर सांपों का भविष्य हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है कि हम अपने दृष्टिकोण को डर से आकर्षण में और संघर्ष से संरक्षण में बदल सकें। ये जीव परछाइयों में छिपे हुए राक्षस नहीं है, वे प्राचीन, अत्यधिक विकसित उत्तरजीवी और दुनिया के सबसे शानदार इकोसिस्टम में से एक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। जागरूकता को बढ़ावा देकर, कौशलपूर्वक व्यवहार को बढ़ावा देकर और उनके जंगली घरों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हिमालय के ये छिपे हुए रत्न कंटिन्यू टू थ्राइव। उनका एग्जिस्टेंस कश्मीर की जंगली अनछुए सुंदरता को भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की हमारी अपनी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।